गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भीम सर में। तो जैसा कि आज का अपना टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। जैसे कि बोर्ड क्वेश्चन में इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 7 तक कंप्लीट करवा दिए गए हैं, वो जाकर अपने यूट्यूब चैनल पर देख ले जाके मैथ्स बाय भीम सर में। उसमें पार्ट 1 दिया गया है और पार्ट 2 में हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 से। आज क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। बूम पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि बूम इस तरह के साथ डोर द्वारा बनाया गया है तो 30 अंश का कोण तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा का चित्र दिया गया है, देखो क्या चित्र देखो, इसमें बुक में बना है अपने पास में। कह रहा है एक सर्कस है, वो यहाँ पर डोरी लगा रहा है। ये चीज़ अपने पास में डोरी है, जो कर्ण का काम है, का है डोरी अपने पास, ठीक है। और कोण और कितना दिया है उसमें, कोण कह रहा है जब कुछ ना हो तो वहाँ पे 90 अंश कितना होता है, क्लियर है। इतना कितना है यहाँ पे 90 अंश, कितना है 90 अंश। 90 अंश के सामने 20 मीटर डोरी लगी हुई, तो कितने मीटर की, 20 मीटर की ये डोरी अपने पास में, ठीक है। और कोण यहाँ पे बन रहा है ये 30 अंश, कितना है 30 अंश का, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली ऊंचाई, ठीक है। इधर खंभे की ऊंचाई ये वाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये ए है अपने पास में, क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये खंभा, हाँ ये खंभे की ऊंचाई मान लो एच, मान लो कितनी एच मीटर है। वैसे भी खंभे और मीनार, ठीक है, मकान हो, ऊंचाई हमेशा एच मानते हैं, कितनी मानते हैं एच। तो माना खंभे की ऊंचाई, देखें पहले ही तो खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना मान लिया एच मीटर, ठीक है। खंभे की ऊंचाई अपने पास ए बी बराबर ऊंचाई यही है। और इसके बाद में नीचे तो आधार दिए नहीं इसमें, मतलब सामने दिए कर्ण, कर्ण बराबर कितना दिए 20 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इधर कर्ण का स्क्वायर बराबर तो क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है या फिर इससे क्या लगा रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ क्यों कर रहे हो भाई, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ ना करो, सीधे मान बताओ क्या क्या दिए हैं। ऊंचाई में दूरी पढ़ रहे हो, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी नहीं पढ़े। ऊंचाई में दिए अपने पास इधर, ये दिए अपने पास में लंब, क्या दिए लंब, क्योंकि कोण के सामने लंब होता है। ये दिए कर्ण, तो लंब कर्ण किस में होते हैं, लाल बटे कक्का से बताओ किस में होते हैं, लाल बटे कक्का किसमें होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन में, क्या होता है साइन। और साइन 30 अंश, समझे इधर साइन थीटा बराबर त्रिभुज बता रहे हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन 30 अंश बराबर, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण ना। तो लंब क्या है अपने पास में, लंब बताओ AB बटे का कर्ण कितना है AC, ठीक है, बराबर H बटे कितना अपने पास में 20, समझ रहे हो ना। साइन 30 रख दो, साइन 30 बराबर, ठीक है, साइन 30 बराबर H बटे कितना हो जाएगा 20। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर एच बटे कितना बता दें 20, ठीक है। क्रॉस करा दो भाई, तो एच 2H बराबर 20, तो एच बराबर कितना है 20 बटे का 2 सो 10 है, कितना है 10। एच बराबर का 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। देखो सर खंबे की ऊंचाई अपने पास में आ गई इस समय 10 मीटर। देखें क्वेश्चन 7वें का आंसर चेक करो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊंचाई जो खंबे की हमने एच मानी थी वो 10 मीटर आ रहा है आंसर पे अपने, आ रहा है ना आंसर है, नहीं दिखा क्लियर है 10 मीटर। अगला वाला हम लगा देंगे, आ रहा है ना 10 मीटर, हाँ क्लियर है।
क्वेश्चन में जितना कह रहा था उतने कर दिया हमने। एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर था, तो ये 20 मीटर है अपने पास डोरी, तो ये ऊंचाई पता नहीं डैश मान लिया, और लंब और कर्ण दिए, तो साइन थीटा लगा के आप लोग निकाल दो इसका एच। 7वां नंबर क्वेश्चन। और जिन स्टूडेंट्स ने कुछ पार्ट 1 नहीं देखा है ऊंचाई में दूरी का, वो देख लें, ठीक है। पार्ट 2 चल रहा है इसमें, चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई में दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8वां देखें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, कोई नहीं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और घूम के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो घूम के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब क्या है कि एक ठेकेदार है, ठीक है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक 5 वर्ष से जो उम्र के कम के बच्चों के लिए है, छोटे 5 वर्ष से कम है, ठीक है, और जो 5 वर्ष से बड़े हैं, 2 अलग अलग एज के लिए वो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कूदने वाले के अंदर। तो उनका कोण अलग अलग दी है, तो उनकी लंबाई बतानी है कितनी, कैसे क्या करना है। हटा दो, बंद कर दो। अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 इतनी, और वो छोटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 नंबर देखो बेटा, 8 नंबर देखो। क्या इधर 2 फिसलन पट्टी है ना, एक जो है जिसका शिखर 1.5 मीटर, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष से कम, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी। देखा है फिसलन पट्टी, जैसे मेले में जाते हैं बच्चे कूदते रहते हैं झूले, वो देखा है, वही फिसलन पट्टी है उनकी, वो ऐसे डाल बना के। तो इनके लिए देखो कैसे करेंगे, क्या बातें चल रही बेटा, तो बना दें। देखो इधर इसमें क्या दिए, इसकी जो शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये कितनी है अपने पास में, ये बताओ। ये ऊंचाई दी है, इसमें 1.5 कितनी है, 1.5 मीटर। कोण कितना है, कोण कितना है, कोण 30 अंश, कितना है 30 अंश। 30 अंश के कोण पर झुका है, ये 30 अंश है अपने पास में, ठीक है। और इसके बाद में इसकी मतलब ये बतानी है, इधर जब ऐसे फिसलन मिट्टी बनती है, मतलब ऐसे डाल, ये इसमें तो बच्चे कूदते हैं, फिर इसमें ये आपको बतानी है। तो ये मान लो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई L मान लो, कितनी मान लो L, ठीक है, कितनी है ये, हाँ लंबाई इतनी है। आप समझो मतलब कोण के सामने क्या होता है अपने पास, हमने बताया कोण के सामने जो कोण लिया था उसके सामने होता है लंब। क्या होता है लंब, वो तो 90 डिग्री के सामने होता है बेटा, जो 90 डिग्री के सामने होता है तब कोण होता है। जो कोण लिया जाता है, कोण ले रहे हैं 30 अंश आप, तो उसके सामने लंब नहीं होगा, लंब है। और बगल में ये 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा, ये बताओ अब, ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन आता है। इसको नहीं आपको भूलना है, बता रहे हैं बार बार याद करो। लंब बटे कर्ण साइन में आता है, क्या में आता है, मतलब साइन की वैल्यू इसमें यूज करना है। इसका नाम दे दो त्रिभुज ए बी और क्या मान लेंगे सी, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करो त्रिभुज ए बी सी में। देखें इधर त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कितने मान से ले रहे हैं, मतलब क्या क्या अपने पास में, इसमें दिए अपने पास लंब और दिए कर्ण। क्या दिए, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण आते हैं साइन में, क्या में आते हैं, तो साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर का लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बताओ, लंब ए बी है, और कर्ण कितना है वो AC, ठीक है। तो साइन 30 अंश ना,
साइन 30 अंश बराबर लंब ए बी की जगह कितना है, ये है 1.5 मतलब 1.5 मीटर दिए, और इसके बाद में ये लंबाई कितनी है एल, कितनी है एल। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 बराबर का 1.5 बटे में कितना कर देंगे एल, बटे में गुणा करा दो, एल बराबर का फिसलन पट्टी की लंबाई ये कितनी है 1.5 दूनी कितना होता है 3, मतलब 3 मीटर आ गई। चेक करो फिर फिसलन पट्टी की लंबाई 9 नंबर है 8 नंबर फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ये मैं 3 मीटर देखा हो रहा है। हाँ ठीक है, ये 3 मीटर आंसर हो गया। आंसर इसमें क्लियर हो रहा है कि नहीं? डैश करके दो अंडर 3 मीटर आ रहा हूँ नहीं दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है पूरा दिखा दे पागल 30 से ही ला रहा हूँ 30 इसमें 30 नहीं लग रहा है वो 3 मीटर है। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन इसी में दूसरा पार्ट देखो, दो अलग अलग यही लंबाई डोरी की लंबाई मतलब आपको बतानी है, ठीक है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है हमें। देखो इरेज कर दें ये आगे वाला फिगर। नहीं सर जी रुको हम कैमरा कर रहे हैं तुम्हें घुमा लाइव चलाओ तो भैया चल रहा क्वेश्चन हम ऐसे में देखेंगे टका है कर देंगे रे सब ठीक है। 5 वर्ष से अधिक शांत रहे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। आप क्या है अपने पास में 5 वर्ष से जो अधिक एज के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। छोटे बच्चों के लिए तो 3 मीटर आ गए आंसर, ठीक है। छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी ये जो पट्टी है अपने पास की लंबाई 3 मीटर है। अब बड़े बच्चों के देखें 5 वर्ष से जो बड़े हैं देखें इधर, फिर इधर इसकी ऊंचाई कितनी दी है बताओ बेटा। ऊंचाई 3 मीटर है, कितनी है 3 मीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई बतानी है, लंबाई कितना करने बोलो, लंबाई कितनी कर देंगे हम लोग एल। कोण कितना बन रहा है, कोण भी अलग होगा ना इसमें 60 अंश, कितना है 60 अंश का है, ठीक है। त्रिभुज बना दें, ये ए ये क्या है बी ये क्या है सी, तो त्रिभुज ए बी सी में फिर वही बात, इसके जो कोण लेते हैं उसके सामने क्या होता है लंब। तो लंब है अपने पास, ये क्या है अपने पास में कर्ण, तो लंब कर्ण साइन में आते हैं, तो लगाओ फिर त्रिभुज ए बी सी में। सवाल वगैरह बैठो नहीं, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अपने पास में, लंब कितना है अपने पास में, लंब है अपने पास में ए बी, मतलब हाँ 3 है ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी। तो लंब साइन थीटा बराबर बेटा, tan क्यों लिखे हो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर का लंब अपने पास 3 बटे यहाँ पर ये कितना है कर्ण कितना है एल, साइन 60 अंश का मान, साइन 60 का मान √3 बटे का 2 बराबर 3 बटे कितना एल, क्रॉस कराएंगे, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, मतलब कि √3l बराबर 6, और ये फिर बटे में इधर आ जाएगा ना, l बराबर का 6 और बटे में कितना हो जाएगा √3, ठीक है। √3 का परिमेयकरण करा दें ऊपर नीचे, हाँ तो आ जाएगा 2√3। तो लंबाई l बराबर ऊपर देख लेंगे मिनट, ये कितना हो जाएगा, ये 6√3 और नीचे कितना हो जाएगा √3 मिल के अपने पास 3 दूनी 6,
तो आ गया अपने पास लंबाई बराबर का 2√3 मीटर। यही आंसर है बेटा। सही है। ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो एल का मतलब लंबाई बराबर कितना है 2√3 मीटर। चेक कर लो आंसर इसका। सही है। ठीक है। और जो छोटे बच्चों के लिए तो 3 मीटर था। दोनों लंबाई हमने ज्ञात कर दी है। सही दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दें स्टूडेंट्स। ठीक है। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, वो 60 मीटर है टोटल ऊंचाई। ठीक है। और किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुकोण क्रम से 30 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साइन टेन कॉस का साइन टेन कॉस। देखे 9 नंबर। फिर 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश के हैं। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनते हैं। क्या समझो। ये अपने पास नीचे वाला क्या है बताओ। नीचे अपने पास में मीनार है। क्या है? मीनार। ऊपर एक छोटा सा उसकी चोटी में पहाड़ टाइप में है। अब क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची, टोटल ऊंचाई कितनी है दोनों की मिला 60 मीटर है। यार है बेटा। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी से और आधार के अवनमन कोण के समय कितना है 30 अंश और कितने हैं 60 अंश। मतलब इधर अपने पास में 30 अंश है। कितना है 60। और जो इसके इधर लास्ट बनना है आधार पे जाके वो कितना है अपने पास में 60 अंश। ये वाला अपने पास में 60 अंश है। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। मतलब ये ज्ञात करनी है ये ऊंचाई। ठीक है। तो ये कितनी मानी हमने कितनी मानी है एच। तो ये वाली कितनी हो जाएगी कैपिटल है 60 नहीं होगी क्या। दोनों मिला के कितनी है पहले ये बताओ 60 मीटर। ये वाली जब आपने मीनार की मानी एच तो 60 में से कुछ कम हो जाएगी ना जितनी कम हो जाए। ठीक। वो ऐसा भी पता चलेगी कितनी है अपने पास कितनी नहीं है। ऊपर क्या है अपने पास में पहाड़। ऊपर क्या है नीचे क्या है मीनार। ठीक है। पहाड़ की चोटी से ऊपर टाइप में बना हुआ है। तो मान लिया माना मीनार नीचे है ना। मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है आपने बताओ। ऊंचाई कितनी है एच मीटर है। कितनी है एच। ठीक है। नाम दे दे इसका। इसका ए। ठीक है। फिर बी फिर सी और डी ई। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। आप त्रिभुज एक बार बड़ा वाला लेके सॉल्व करेंगे एक बार ये ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है। तो त्रिभुज और नीचे कुछ पता नहीं वो एक्स मानेंगे हम लोग। कितना मानेंगे एक्स। इसका आधार दोनों जगह एक्स एक्स चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। ठीक है। तो समझो इधर त्रिभुज ए डी बी में ए डी बी कहाँ है नीचे इधर से और इधर से इधर से। इसमें जो अपने पास लंब हो जाए कोण ये ले रहे हैं ना। तो लंब क्या है बताओ। लंब क्या है 60 माइनस एच और बटे मतलब ये एच बताओगे जोड़ोगे दोनों जोड़ोगे सीधे 60 बताओ। कितना बताओगे 60। ठीक है। ये वैसे भी कट जाएंगे एच एच तो वही 60 आ जाएगा। ठीक है। प्लस करके बताते हैं ये इतना ये एक्स होता है तो एच प्लस एक्स बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे तो 60 रहेगा। मतलब लंब ये आधार कितना है एक्स। समझ रहे हो नहीं। बड़ा वाला त्रिभुज काम कर रहे हैं तो इसमें क्या है tan ले लें क्योंकि लंब और आधार आ रहा है। तो tan 60 बराबर कितना बताओ 60 बटे का कितना करोगे x। समझ गया ना। फिर ये कितना है tan 60 का मान tan 60 का मान √3 बराबर 60 बटे में कितना कर दोगे x।
ठीक है, क्रॉस करा दें आप। तो रूट 3 ये बटे में इधर कितना हो जाएगा बताओ? अंडर रूट 3x बराबर 60। x बराबर का 60 60 बटे का अंडर रूट कितना 3। परिमेयकरण कराएं रूट 3 का ऊपर नीचे। तो 30 रूट 20 रूट 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? मतलब 60 रूट 3 बटे और रूट 3 3 20। 20 तो x बराबर 20 रूट 3 आ जाएगा ये आधार। समझ रहे हो कि नहीं? ये आया x की वैल्यू। ठीक है, इतना रन दो इसको, अभी आंसर नहीं। फिर इसके बाद में ऊपर वाले में देखें, त्रिभुज AEC में। ठीक है, त्रिभुज AEC में। ठीक है, AEC में ये अपने पास में क्या हो जाएगा बताओ? कौन? ये क्या है? ये हो जाएगा लंब, और नीचे आधार दिया है ही अपने पास। तो देखें, अब वो भी लंब और आधार। लंब और आधार क्या में आता है? 10 में। 10 30 अंश बराबर। बताओ 10 30 अंश बराबर लंब कितना है? 60 माइनस का h बटे आधार कितना है? अभी x मानो, x के बाद में वैल्यू रख देना। ठीक, फिर कितना करोगे आप? 10 30 का मान कितना होता है? 1 बटे का रूट 3 बराबर 60 माइनस कितना करोगे? h बटे नीचे 20 रूट 3 20 और रूट कितना करोगे? 3। रूट से इतना काट दोगे। ठीक है, 20 से कम 20 बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस कितना हो जाएगा? h। समझ रहे हो ना? ये इस तरफ लेके आओगे तो प्लस में, इस तरफ जाएगा तो घड़े आएगा। तो h बराबर का 60 माइनस 20 बराबर तो h बराबर कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। आगे कि नहीं? h मतलब मीनार के आगे जाके। और 60 माइनस 40 तो आज ही 20। हाँ देखिए आंसर बेटा, देखो आंसर। आंसर चेक करो, अनुरूप तुम्हारे पास बुक है। वो इससे मीनार की केवल पूछ रहा था कि मीनार की 40 मीटर। मीनार के अगर पूछ रहा है तो केवल 40 मीटर बेटा। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान, पहले क्वेश्चन मैच करें तब। ठीक है, चलो। हम आप फिगर ले कितना बड़ा है। तो 7 8 9 कंटिन्यू 10वां। नोट कर लेने दीजिए सर। हाँ नोट कर लें। 10 नंबर लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब कि एक ये लंबाई टाइप में दी है, वो 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर ऊंचाई है। अगली बनाना है चित्र। फिर कह रहे हैं पतंग ऊपर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लो ये जैसे वो है तो इसका यहाँ से बांध दिया जाता है, वो डोरी टाइप में बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 अंश का है, और ये मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, मतलब कि एकदम बिल्कुल सही से बंधी हुई है। वो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई का मतलब कण बताना है। तो लगा देंगे, साइन का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, चित्र इरेज कर देना। चित्र यस सर। क्वेश्चन नंबर 10वें का पहले डायग्राम देखो, इसके बाद में सॉल्व करोगे। उस तक का बहुत पूरा ही erase easy कर है। दीजिए, वो नोट हो गया है। देखें 10 नंबर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये मान लो अपनी ऊंचाई है। ये कितनी है? ये कितनी है? यहाँ पर आप एक पतंग बनी हुई है। पतंग बना लेना, जो बना पा रहे हो, जो आर्टिस्ट हो बना लेना पतंग। ठीक, ये पतंग है हमारी। ये ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। ये पतंग ऊंचाई पर उड़ रही है। फिर आगे, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लो यहाँ पे पतंग है तो यहाँ पे डोरी होगी इसमें। यहाँ से इसको क्या है, एक जमीन से यहाँ बिंदु पर बांध दिया जाता है। इस डोरी को एक जमीन से के बिंदु से बांध दिया जाता है। ये डोरी की लंबाई है। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो डोरी की लंबाई है आपकी एक भी मतलब कि लूज नहीं, ढील नहीं, एकदम बिल्कुल सही से बंधी हुई है, मेंटेन है। ठीक है,
तो फिर उसके साथ में 60 अंश का झुकाव बनता है। यहाँ पर जो कोण बना रही है ये बांधते हो आप, कितने अंश का है? 60 अंश का, समझ रहे हो कि नहीं? तो कह रहा है कि ये मान के डोली मतलब कि इसकी लंबाई बतानी है। ये जो लगी हुई ये क्या है? डोरी है कि नहीं? डोरी की लंबाई बतानी है। ये कितनी मान ली हमने? कितनी मानी है भाई? एल मीटर है। ये डोरी जो अपनी है एल मीटर है, मतलब लंबाई अभी पता चल जाएगी कि 40 मीटर डोरी है कि 60 मीटर की डोरी है, ठीक है? तो ये मान लें ए है, ये क्या है? बी, ये क्या हो जाएगा? सी। तो फिर वही बात, जो कोण लिया था उसके सामने क्या होता है? जो कोण लेंगे हम लोग उसके सामने होगा लंब बेटा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब और कर्ण किस में आते हैं? लाल बटे का से बताएं सोचकर, साइन में। तो साइन का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो त्रिभुज ABC में कहाँ कर रहे हो बेटा तुम? क्वेश्चन कुछ नहीं नोट कर रहे हो क्या? अभी देख रहे हैं तुम। क्वेश्चन ABC में साइन 60 बराबर, ठीक है? साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है अपने पास में? 60। कर्ण कितना है बेटा? L। साइन 60 का मान √3/2, क्लियर है ना? बराबर 60 बटे का कितना कर दोगे आप? L। तो गुणा कराएं फिर सीधे, इरेज कर दें इससे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ बेटा? ये कराओगे जाके इससे ना, तो 120 हो जाएगा। √3L बराबर का 120। तो L बराबर 120 अब बटे में कितना कर देंगे? √3। परमेयकरण करा दें √3 का ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? 120 और √3 और 3 3 चौको 12। यस गुड बेटा। तो डोरी की लंबाई यस कर लें आप। इनको देखिए कि शरीर क्या कर रहा है। डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। कितना आएगा बेटा? डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। तो ब्रदर जिनको भी लाइक ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है? और वीडियो क्लियर है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर स्टूडेंट्स टाइप किया करो कि अच्छा है, मेथड सही लग रहा है, कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? उससे मोटिवेशन मिलता है और ज़रूर उसमें कमेंट किया करो बेटा। जो स्टूडेंट्स ने अभी भी बता रहे हैं फिर पुनः एक बार कि जो अभी नहीं देखा है पार्ट 1 वो देख लें जाके। 9A एक्सरसाइज 9A दूसरा चल रहा है इधर पार्ट। एक्सरसाइज 9A का आपको चल रहा है कंटिन्यू एक्सरसाइज। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कराए जा रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11 करवाना है अभी। और उसमें 1 नंबर से 7 नंबर तक वो कंटिन्यू है। तो इस वजह से उनको जो भी अच्छा लगे उनमें लाइक और शेयर ज़रूर करें बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाएं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दें। इनको देखो आगे पहले। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुरण कोण के कितना है? 45 और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 मीटर है, कितनी है? 2 मीटर नहीं 2 किलोमीटर है बेटा। कितनी है? 2 किलोमीटर। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है? पहला कौन कितना है? 45 और दूसरा 60 में। बनाओ फिगर बनाओ अपने आप से 11 नंबर का। बन गया जी, बन गया। देखें बेटा, चुपचाप बैठो। कर रहे रेज? यस सर, पहले से ही बन गया है। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। लिखा है इसमें कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही और दो स्थित गांवों के अनुरण कोण कितना है? 45 और 60 अंश है। अरे यार आ रहे हैं बेटा, रुको। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है तो वो मैंने नहीं है क्या? बोलने का दोनों के भी आ रहे हैं बेटा। बीच की दूरी यानी ये कितना है? 45। ये कितना है? 60। फिर यदि दोनों गांव के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। कितनी है? 2 किलोमीटर। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई बतानी है आपको। वो वाले ना बनी। यहाँ पर आपका जहाज है, यहाँ पर उड़ रहा है, जो भी है बना लेना जहाज यहाँ पर। फिर इसके बाद में ये ऊंचाई बतानी है आपको। ठीक है, 2 किलोमीटर है। ये मान लो 2 है, ठीक है? तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? x। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 2 प्लस का x, 2x नहीं 2 प्लस x, ठीक है? तो इसमें जुड़ेगा नहीं बेटा। ये अच्छा रहे यहाँ पे कहाँ कांस्टेंट 4 अच्छा। a और b और क्या हो जाएगा? c, ठीक है?
तो अब त्रिभुज अलग अलग, यहाँ पे बिंदु एक और है तो डी मान ली जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पहले ए बी डी में, ए बी डी में या ए बी सी में, इधर समझो ए बी सी में करो, ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में, ए बी सी का मतलब कोण कितना है इधर, 45 कोण है 45, और लंब और वो आधार दिए, फिर वही tan यूज करना है, तो tan 45, लंब कितना है h, ऊंचाई हमने h माने, आधार कितना है पूरा, इसके लिए बड़ा कोण ले रहे हैं ना, तो 2 + x, कितना मानोगे 2 + tan 45 का मान 1 बराबर h बटेगा 2 प्लस कितना करोगे x, क्रॉस करना है बेटा, तो 2 + x बराबर h, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर कितना है 1, ठीक है। फिर उसमें देखें एक बार त्रिभुज इसमें इस वाले त्रिभुज देखो इधर ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है। ये अपने पास में लंब दिए है, नीचे आधार दिए है, तो tan कितने का इधर बताओ 60, tan 60 अंश बराबर h बटे में कितना करोगे x, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे में कितना करोगे x, तो इसका h बराबर यहाँ से बटे में गुणा में भेज दो जाके, h बराबर कितना हो जाएगा बताओ √3 है, समीकरण नंबर का मतलब ये बटे में गुणा में जाएगा सीधे, तो कितना h बराबर का यहाँ से निकलेगा कितना √3x, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 का मान 1 में रखें 2 ठीक है। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, जब h बराबर इतना है तो h बराबर ये है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कितना इधर बताओ 2 + x बराबर उधर कितना है बेटा √3 और x, समझ रहे हो ना, ये उधर लेके जाएंगे तो घटेगा जाके, तो इधर 2 बचेगा, 2 बराबर का कितना √3 और x माइनस x हो जाएगा, x कॉमन ले लें बेटा, तो कितना आ जाएगा √3 - 1, ठीक है। ये गुणे में बटे में लिया जाके, तो x बराबर का 2 बटे में कितना हो जाएगा √3 - 1, परिमेयकरण करा दें, इतना, ठीक है। तो ये कितना है x बराबर का 3 - 1 यानी 2, तो इधर कितना a + b और a - b, यहाँ पे कितना हो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 में घटाएंगे कितना बचेगा 2 से 2 कट जाएगा के, तो कितना हो जाएगा √3 और कितना हो जाएगा प्लस का 1, √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 का वैल्यू होती है 1.732, 1.732 + 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2.732, ये x का मान आ गया, ये x का मान यदि यहाँ रख दोगे आप x का मान 1 में, तो 2.2 + 2 ऐड करेंगे तो 4.732 चेक करो बेटा, फिर ऊंचाई यस जब तक इनको देख लो आके ये क्यों लग रहा है, ठीक है। तो ये आ रही ऊंचाई इसकी, जो अपनी ऊंचाई थी ये हवाई जहाज की 4.732, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि बढ़िया आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर नीचे लिखें जब ये कि कैसा वीडियो समझ में आया, कितने क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद। बंद न करे भैया।